दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम 2023-24 के लिए विज्ञान यानी साइंस का रियल पेपर हल करने वाले हैं। दोस्तों ये प्रश्न पत्र हमने लिया है मध्य प्रदेश NMS एग्जाम 2019 की परीक्षा से। दोस्तों इस वीडियो में लिए गए सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इसी पैटर्न पर सेम आपका 2023 का प्रश्न पत्र आने वाला है, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो में लिए गए 35 क्वेश्चन तो आपको हल ही कराएंगे, साथ में आपको 35 प्रश्नों को और व्याख्या करके समझाने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों से गारंटी है कि यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं और एक एक प्रश्न को समझते हुए चलते हैं तो गारंटी है कि आपके 5 प्रश्न यहाँ से ज़रूर बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो पहला प्रश्न बच्चों कहता है कि वह प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाते हैं। ऑप्शन आपके पास हैं आभासी प्रतिबिंब, बी ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब, और सी ऑप्शन है शुद्ध प्रतिबिंब, और डी ऑप्शन है अशुद्ध प्रतिबिंब। अब बताइए कौन सा राइट आंसर है। अगर आप इसका आंसर गेस कर पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर जो हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, बी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि वह प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है तो उस समय में आपका आंसर होगा आभासी प्रतिबिंब। ध्यान रखिएगा, उस समय अगर नहीं प्राप्त किया जा सकता है ये जोड़ दिया जाए तो आभासी होगा, अगर प्राप्त किया जा सकता है तो आपका वास्तविक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको आप अंग्रेजी में अगर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर, ध्वनि संचरित हो सकती है। ऑप्शन है केवल वायु या गैसों में, बी ऑप्शन है केवल ठोसों में, सी ऑप्शन है केवल द्रवों में, और डी ऑप्शन है ठोस, द्रव और गैसों में। तो राइट आंसर बच्चों है ध्वनि का संचरण जो होता है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में किया जा सकता है, लेकिन निर्वात में ध्वनि का जो संचरण है वो नहीं हो सकता। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है कि ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता तो निर्वात में नहीं होता है, और ठोस में सर्वाधिक सबसे तेज जो है ठोस में संचरण होता है, और द्रवों में जो होता है ठोस से कम, और गैसों में ठोस और द्रव से सबसे कम जो है संचरण होता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से अधिक होता है, बराबर होता है, कम होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का सी ऑप्शन, कम होता है। अर्थात जो सर्पी घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आंतरिक निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन जो होता है कहाँ पर होता है अगर तो नर के शरीर में, मादा के शरीर में, नर के शरीर से बाहर, या फिर मादा के शरीर से बाहर। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आपका मादा शरीर में, बी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो आंतरिक निषेचन होता है वो मादा शरीर के अंदर होता है, अर्थात में होता है। अगर बाह्य की बात करेंगे तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जो मेढक में होता है वो आपका बाह्य निषेचन होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेड डाटा बुक सभी वस्तुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है इसमें, या फिर सभी पादपों का रिकॉर्ड रखा जाता है। सी ऑप्शन है सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, और डी ऑप्शन है सभी तत्वों का रिकॉर्ड रखा जाता है। सही जवाब बच्चों है आपका सी ऑप्शन, सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। जो भी प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनको इस बुक में जो है लिखा जाता है। वो चाहे जीव जंतु हो या फिर पेड़ पौधे हों, उन सभी को इस बुक के अंतर्गत जो है सम्मिलित किया जाता है। और ये जो बुक है वो IUCN एक संस्था है, IUCN इसके द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है, तो IUCN एक संस्था है जिसके द्वारा जारी किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर, दहन के लिए वायु में आवश्यक है। दहन का मतलब है जलने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो बच्चों राइट आंसर आप सभी को पता होगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है दहन के लिए। लेकिन अगर ये पूछे कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस महत्वपूर्ण होती है, तो बच्चों होती है डी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए इसको अग्निशामक यंत्रों में यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 7 नंबर बच्चों क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से
किसको पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार हमने आपको पढ़ाया भी है और आगे इसके आने की बहुत संभावना है कि ये प्रश्न आपका आगामी परीक्षा में पूछा जाएगा। ऑप्शन है आपके पास फास्फोरस, जिंक, सल्फर और ऑक्सीजन। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा आपका जिंक। जिंक एक धातु होती है और धातुओं को ही पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है कि धातुओं को खींचकर तार बनाने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, यूरिया है तो यूरिया बच्चों एक नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बच्चों पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। जल संसाधनों का कुप्रबंध, अत्यधिक वर्षा, बढ़ती जनसंख्या या फिर औद्योगिकरण में वृद्धि। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों, जल की कमी का कारण नहीं है। तो ये बच्चों हो जाएगा अत्यधिक वर्षा, क्योंकि वर्षा से क्या होगा, जल में वृद्धि होती है। तो यही आपका बी आंसर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बच्चों है कि दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण या फिर डी ऑप्शन है अवतल लेंस। तो राइट आंसर बच्चों है अवतल दर्पण का यूज करते हैं दंत विशेषज्ञ, यानी जो दांत डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया था कब। 2008 में, 2011 में, 2010 में या फिर 2003 में। तो इसका बच्चों सही जवाब है 2003 में ये जो है दिवस मनाया गया था। आप इसको ध्यान रखिएगा, डी आंसर इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन CuSO4। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, अमरबेल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमरबेल उदाहरण है स्वपोषिका, परजीविका, मृतजीविका या फिर परपोषिका। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ये जो अमरबेल होता है ये परपोषी होता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगर ये पूछे कि एक ऐसा पौधा जो मतलब जो है कीड़ों को खाता है, कीड़ों को खाने का काम करता है, तो बच्चों कीटभक्षी पौधा होता है। और कीटभक्षी पौधों में आपको उदाहरण याद रखना है, जैसे बीनस फ्लाई हो गया, घटपर्णी हो गया। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है घटपर्णी है तो घटपर्णी एक क्या होता है, कीटभक्षी पौधा होता है और ये उन स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। ज़मीन में नाइट्रोजन की जहाँ पर कमी होती है वहाँ पर जो कीटभक्षी पौधे होते हैं पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बने होते हैं। तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बच्चों यूपी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मतलब यूपी और एमपी दोनों परीक्षाओं में आपका ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गर्म और आर्द्र। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर, मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। अब ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें मोटे कण पाए जाते हैं। तो बलुई मृदा होती है। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो फिजिक्स से था, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। अब यहाँ पर आपका एक सूत्र पूछा गया है समय बराबर दूरी बटे चाल का। तो यहाँ पर कौन सा संबंध सही होगा। तो बी वाला संबंध बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा, आप इसको याद कर लीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय या समय बराबर दूरी बटे चाल, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, पादप का जनन भाग होता है। तो ऑप्शन आपके पास बच्चों हैं पत्ती, तना, जड़ या फिर पुष्प। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों जो पुष्प यानी फूल जो होता है वो पौधे का जनन भाग होता है। और जनन अंगों की बात अगर करा जाए तो पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, जल और पोषण तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे क्या कहते हैं। तो संवहन ऊतक बच्चों होता है ए ऑप्शन जाइलम।
ठीक, तो ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी आंसर कहता है कि रक्त परिसंचरण की खोज की थी। तो रक्त परिसंचरण की खोज बच्चों विलियम हार्वे ने की थी और इसका राइट आंसर सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 नंबर, झंझा का नेत्र है। अब ये झंझा होता क्या है? तो झंझा बच्चों चक्रवात को कहते हैं, साइक्लोन को कहते हैं, और उसका नेत्र किसे कहा जाता है? तो चक्रवात का केंद्र बिंदु जो होता है उसको ही नेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, खाने के सोडे के रूप में उपयोग में लाया जाता है। यानी खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बी ऑप्शन Na2HCO3। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को खाने के सोडा के रूप में प्रयोग करते हैं। और जो आपका ये सूत्र दिया गया है NaCl, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं और इसको ही नमक कहते हैं। आप इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और Na2CO3, इसको बच्चों धावन सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और इसके अलावा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक, इन सभी रासायनिक सूत्रों का नाम और इनका यूज और उनका नाम देसी भाषा में इसको क्या कहते हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। ऑप्शन है सूचक, लवण, अम्ल और क्षार। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सूचक। जो लाइकेन होते हैं उनसे सूचक प्राप्त किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इससे आपसे प्रश्न कई संबंध में पूछे जा सकते हैं। तो जो सूचक होते हैं वो क्या होते हैं? तो सूचक वह पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है। तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे। और 24 नंबर प्रश्न बच्चों कहता है कि निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं किया जा सकता है? और ये प्रश्न बच्चों बहुत रिपीटेड है, इसको आप ध्यान रखिएगा। घने बालों वाला जो कुत्ता है इससे ऊन नहीं प्राप्त होता, बाकी आपकी याक, ऊंट और बकरी, इनसे ऊन प्राप्त होता है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पित्तरस संग्रहित होता है। तो पित्तरस इकट्ठा होने की बात करता है, कहाँ पर इकट्ठा होता है, संग्रहित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पित्ताशय में जो होता है पित्तरस संग्रहित होता है। इसके अलावा अगर पूछे कि बनता कहाँ पर है, तो पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन इकट्ठा होता है पित्ताशय में। आप इसको ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो ये बच्चों होता है आपका थ्रेसिंग। सही जवाब ए ऑप्शन आपका हो जाएगा थ्रेसिंग। और इसके अलावा अगर वाष्पीकरण पूछे तो वाष्पीकरण क्या होता है? जो जलवाष्प होती है, जो जल होता है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाना, उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी पानी का भाप बनकर उड़ जाना ही वाष्पीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। अर्थात जो पराग कण होते हैं वो पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसको बच्चों परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर निषेचन की बात करें तो जो नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है, जब आपस में सम्मिलित होते हैं और एक युग्मनज का निर्माण करते हैं तो उसको निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कौन सा वाक्य है जो सही नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, बहुत सही जवाब लिखा है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, तो यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वनों में जो है पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और यहाँ पर लिखा है नहीं होते। तो सही जवाब आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके अलावा सी और डी ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। वन जलवायु और जल चक्रण को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, लेकिन जो बी ऑप्शन दिया है वही आपका गलत है। तो आपका गलत जवाब जो है सही होगा। तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, बेरी बेरी नामक रोग होता है निम्न की कमी से। ऑप्शन है आपके पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन ए की कमी से बात करें तो आपका रतौंधी रोग होता है। ठीक, रतौंधी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। और विटामिन डी की कमी से होता है सूखा या फिर रिकेट्स। तो आप इन सभी को याद रखिएगा और विटामिन के रासायनिक नाम भी आप रट लीजिए, इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। 30 नंबर क्वेश्चन,
इस प्रकार की जड़ तंत्र में सभी जड़ें एक जैसी दिखाई देती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो ये बच्चों होती हैं जकड़ा जड़ें। ठीक, बी आंसर आपका सही जवाब हो जाता है। और मूसला जड़ें होती हैं जिसमें एक जो है मुख्य जड़ होती है और उससे छोटी छोटी जड़ें निकली हुई होती हैं। लेकिन जो मूसला जड़ें होती हैं, जैसे आपका सरसों हो गया या फिर आपका यूकेलिप्टस हो गया, बड़े बड़े पेड़ों में जो है ये आपकी जो है मूसला जड़ें पाई जाती हैं। लेकिन प्याज की जड़ें मान लो देख लो, लहसुन की जड़ें देख लो, तो ये सभी जड़ें जो होती हैं ये आपकी जकड़ा जड़ें होती हैं। ठीक, और 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है, तो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होती है बच्चों धुराग्र। ठीक, सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कागज़ का मोड़ना। तो ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि कागज़ को मोड़ने पर कोई रासायनिक क्रिया नहीं होगी, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। परिभाषा क्या है रासायनिक परिवर्तन की? रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा ये है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वो रासायनिक क्रिया होती है। जैसे दूध से दही का बन जाना। ठीक, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो कोई नया पदार्थ नहीं बना तो आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। गुब्बारे से हवा निकालना, कपड़ा सिलकर शर्ट बनाना, तो ये सभी भौतिक परिवर्तन है। डी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। कागज़ का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33 नंबर। दहन एक क्रिया है, तो दहन एक बच्चों ऑक्सीकरण क्रिया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर, उच्छ्वसन के समय पसलियाँ होती हैं, तो उच्छ्वसन के समय बच्चों पसलियाँ नीचे की तरफ गति करती हैं। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है, तो लोहे पर जंग ना लगे जिसके कारण जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और यह प्रक्रम बच्चों कहलाता है गैल्वेनीकरण। ठीक, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन। ठीक, ए आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये बच्चों रहे आपके 35 प्रश्न। और वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप इसी प्रकार से और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। डेली आपकी लाइव क्लास होती है, ज़रूर जुड़ा करें। और जो भी वीडियोज आपके पुराने दिए गए हैं चैनल पर, वो पुराने वीडियो भी आप देख लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके पुराने तो हैं लेकिन सिलेबस आपका सेम है। तो आप सारे वीडियो देख लीजिए, आपके अच्छे नंबर आएंगे, ये हमारी गारंटी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।